बिल्कुल इसी तरह गेंद 80 मील फी घंटा की रफ्तार से बैट्समैन के सर की तरफ आती है। लुफ्ब्रा में प्रोग्रेसिव स्पोर्ट्स के दफ्तर में यह जायजा है क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले रवायती हेलमेट का। इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रेग कैसबेटर जब जख्मी हुए तो ऐसा ही हेलमेट पहने हुए थे। अब भी उनके कैरियर पर सवालिया निशान मौजूद है। वो बैट्समैनों के चेहरे की हिफाजत बेहतर भी हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिल ह्यूज जो गेंद गर्दन पर लगने से हलाक हुए, वो उससे अपना चेहरा ही बचा रहे थे। हम ऐसे वाक़यात को सिर्फ हादसा नहीं करार दे सकते। ये हादसा नहीं, अलमिया था, और हमें हर तरह से ये यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसे वाक़यात और अलमिए बार बार ना हों। उन्होंने मुझे नए हेलमेट का डिज़ाइन भी दिखाया, जिसमें फिलिप ह्यूज वाले वाक़े की रोशनी में तब्दीलियां की गई हैं। यह हेलमेट पहली बार बैट्समैन की गर्दन को भी बचाएगा। ये फोम सर के सख्त हेलमेट की ही मानिंद गर्दन को बचाता है। ये सख्त नहीं है और खिलाड़ी को तकलीफ भी नहीं देगा, लेकिन तेज रफ्तार गेंद की बहुत सी तवानाई को जरूर जज्ब करेगा। फोम और रबर से बना ये नया स्टम गार्ड अब तैयारी के मरहले में है। हेलमेट कई दूसरे इदारे भी बनाते हैं, लेकिन मजूरी खुद को इस शोबे का लीडर कहता है। क्रिकेट में हेलमेट का किरदार अहम होता जा रहा है। बैट्समैनों से तवक्को बढ़ रही है कि वो ज्यादा और तेजी से रन बनाएंगे। इसका मतलब है ज्यादा खतरात मोल लेना, या दूसरे अल्फाज में इन हेलमेटों पर ज्यादा जरबों का इम्कान। रिकी वेसल्स जहां भी खेलने जाते हैं, उनका हेलमेट उनके साथ होता है। गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलियन T20 टूर्नामेंट बिग बैश में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हुए गेंद उनके सर पर लगी थी। मैं गेंद से बचने के लिए एक तरफ हुआ था, लेकिन वो सीधी मेरी बाएं आंख पर लगी। उसके बाद बैटिंग के दौरान मैंने खतरात मोल लेना बहुत कम कर दिया है। अहम बात यही है, फिलिप ह्यूज की मौत दुनियाई क्रिकेट के लिए एक बड़ा धचका थी। लेकिन हेलमेट डिजाइन करने वाले जानते हैं कि बैट्समैन गेंद लगने के खतरे से भी आगाह हैं, और उनका काम मुमकिन हद तक खिलाड़ियों की जिंदगी और कैरियर बचाना है। अगर आप